अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उनके पैर पे जब वो लगा था धनुष का बाण उससे, और बताया गया कि उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई और द्वारका जो नगरी है उसका एंड भी हुआ। क्या है इसके पीछे की रियलिटी, क्या है? तो ये जो जितनी भी स्टोरी है ना, जिसमें ये एंड ऑफ द्वारका स्टार्ट हो जाता है और कृष्ण बलराम की डेथ आती है, वो मौसल पर्व से स्टार्ट होता है। मौसल पर्व बेसिकली जो महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद का जो चीज़ें होती हैं वो सब बताते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्ट जैसे व्यास महाभारत में है वैसे बताऊंगा। ऐसा बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो जो है यादव थे, उनका जो है शक्ति का जो मद है, मतलब कि पावर के लिए जो उनकी एरोगेंस थी वो बढ़ने लग गई। वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो रीजनल टेरिटरीज थी ना, इंटरनल टेरिटरीज की, यादव तो एक ही मतलब यूनिटी के साथ रहने चाहिए ना, इंटरनल टेरिटरीज को ब्रीच कर दिया करते थे। लड़ाइयाँ बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग गई उनकी आपस में, और मतलब समझते एक हारमोनी जो थी, जो कृष्ण ने बसाई थी, उनके साथ के रूलर्स ने बसाई थी, वो खराब होने लग गई। और ऐसा बताते हैं व्यास जी कि कहीं ना कहीं ये जो बुरी चीजें स्टार्ट हुई ना, इनका संकेत प्रकृति ने भी देना शुरू कर दिया कि द्वारका का अंत आने वाला है। ये प्रकृति पहले ही संकेत देने लग गई। कैसे बताते हैं कि द्वारका की जो सीजनल साइकिल थी, वेदर खराब रहने लग गया, रेत के बड़े बड़े तूफान आ जाते थे। ऐसा बताया गया है कि बहुत जल्दी चूहे बहुत ज्यादा होने लग गए सिटी में, पूरा बहुत ऐसे जैसे बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, अननेचुरल सी चीजें होनी स्टार्ट हो गई। गांधारी की श्राप था। हाँ, ये गांधारी का श्राप जो था वो युद्ध के 36 साल बाद इफेक्ट में आने लग गया। ये सब चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो गई। और एक और श्राप था जिसने इस सब पे बिल्डअप कर दिया कि मतलब आग में और घी डालने वाला काम। एक बार कुछ ऋषि आए हुए थे द्वारका के पास, तो जो कृष्ण के बेटे थे सांब, कृष्ण और जामवती जो उनकी थर्ड वाइफ, उन जामवंती जो जामवंत की बेटी, उनके और कृष्ण के जो बेटे थे सांब, वो और उनके कुछ दोस्त एक बार मतलब सांब को स्त्री का भेष दे दिया और वो उन ऋषियों को बस टेस्ट करने के लिए, मजाक करने के लिए उनके पास गए और बोले कि है ना, ये जो लड़की है इसको पुत्र नहीं हो रहा है, आप इसको ना पुत्र होने का आशीर्वाद दे दो। अब ऋषियों को तो पता चल गया कि ये तो मजाक करने आए, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि यही चाहते हो ना कि मतलब तुम गर्भ धारण करो, तो तुम अब गर्भ ही धारण करोगे। हमें पता है कि तुम मतलब कि ये लड़का है, कि अब तुम गर्भ ही धारण करोगे। और एक लोहे का जो मतलब मोसल कहते हैं, एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा, हाँ। उसको मतलब वो तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होगा। सेम ये चीज हुई, ये जो श्राप था ये इफेक्ट में आने लग गया। द्वारका की सीजनल साइकिल शिफ्ट हो गई, दिन और रात का डिफरेंस समझ में नहीं आता था, रेत के तूफान आने लग गए, वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो गया, कभी भी बरसात हो जाती थी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, खेती किसानी पे इफेक्ट होने लग गया। फिर और ये चूहों वगैरह की बात तो मैंने बता ही दी। और ना महाभारत में ओमेन्स जो मतलब संकेत है ना, इनका बहुत ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंस, बहुत जगह बताया गया है। जैसे जब द्रौपदी श्राप देने वाली थी तो भेड़िए चीखने लगे थे, रोने लगे थे, गिद्ध मंडरा रहे थे कि बैड इन्फ्लुएंस की एक बुरी चीज होने वाली है, इविल इज अबाउट टू एंटर। सेम दुर्योधन के जन्म के समय पे बुरे संकेत मिले थे, सेम संकेत द्वारका के एंड की तरफ आते आते चीजें मिलने लगी। और सांप जो था ना, उसके पेट से काट कर निकाला गया एक लोहे का टुकड़ा निकला, बहुत बड़ा सा मूसल, जो मतलब जिससे मतलब कूटते हैं ना मसाले वगैरह, वो मूसल निकला, मूसली से बोलते हैं। बहुत बड़ा सा मूसल निकला लोहे का। अब जो कृष्ण के नाना श्री थे
उग्रसेन, उन्होंने ये देखा कि ये चीज़ क्या हुई है, उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया उग्रसेन ने कि ये जो मूसल है ना, इसके टुकड़े करवा दो, क्रश करवा दो, इसको क्रश करके समुद्र में बहा दो। समुद्र में बहा दिया गया, और ताकि जो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थोड़े थोड़े से स्टार्ट हो गए हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है यादवों की, अब कृष्ण ने कहा कि अब जो है हम एक तीर्थ में चलते हैं। तो वहीं पे द्वारका के पास एक तीर्थ में ही, मतलब सराउंडिंग एरिया में ही वो गए वहां पर, और वहां पर उन्होंने बोला था कि एक चीज उन्होंने, कृष्ण ने क्या करी थी उससे पहले ही, कि इंटॉक्सिकेशन को बैन कर दिया था सिटी में। हाँ, वही सब प्रिपरेशन ये उसका एंड ऑफ वो भी बना था। इंटॉक्सिकेशन को उन्होंने बैन कर दिया कि ना तो कोई नशीले पदार्थ बनाएगा, ना ही कोई सेवन करेगा। पर वो तीर्थ के लिए गए वहां पर जो यादव थे उन्होंने ये रूल ब्रेक कर दिया, और वहां पर लाई गई वाइन्स, और वो सारे मतलब दे ऑल वर इंटॉक्सिकेटेड, उन सब ने मतलब वो नशे में हो गए थे। नशे में मैंने आपको सात्यकी और कृतवर्मा के बारे में बताया था। सात्यकी वो जो पांडवों की साइड से लड़े थे, और कृतवर्मा कौन, जो कौरवों की साइड से जो वॉरियर थे यादवों के, जो उनके सेनापति भी थे नारायणी सेना के। और उन्होंने ही मतलब अश्वत्थामा और कृपाचार्य के साथ मिलके सभी को सोते हुए मारा था। तो सात्यकी जो है वो ड्रंक हालत में उसने सबके सामने एक बात कह दी कि देखो देखो, ये जो कृतवर्मा है ना, इसने तो सोते हुए निहत्थे पांडवों के पुत्रों को, द्रुपद के योद्धाओं को सोते हुए मारा था। कि ये तो मतलब उनकी बहस शुरू हो गई कि इन्होंने कितना घिनौना काम किया था। तो कृतवर्मा भी फिर दूसरी तरफ से कि अरे ये भी क्या बोल रहा है कि इसने तो भूरिश्रवा को, भूरिश्रवा ही नाम था आई गेस, मुझे कंफर्म नहीं वेट मैं एक बार करता हूँ, भूरिश्रवा ही था। मैं जो बता रहा था कि जो ही वाज रिलेटेड टू पांडवास, मतलब कौरवास, बृहद हाँ भूरिश्रवा ही है जी। तो इसके जवाब में कृतवर्मा कहने लगे कि ये भी क्या कह रहा है कि इसने तो, सात्यकी ने तो, जो भूरिश्रवा थे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि ही वॉज कनेक्टेड टू द फोर फादर्स ऑफ कुरुज, एंड मतलब उनका एक, उनके दादा जो थे भूरिश्रवा के और शांतनु के पिता, देवर कजिन्स एंड ब्रदर्स, ये था। तो इसने तो भूरिश्रवा को निहत्थे मारा था। ये डिस्क्रिप्शन है कि महाभारत वॉर में भूरिश्रवा ने जब व्हेन ही रियलाइज्ड कि उसने गलत साइड ज्वाइन की है, अधर्म की साइड में युद्ध किया है काफी बाद में, तो वो हथियार छोड़कर बैठ गए थे। और तब मतलब उनके, ये बहुत लोगों ने किया था, द्रोण ने किया था कि वो बस सरेंडर कर दिया उन्होंने, और बाकियों ने उन्हें मार दिया। जैसे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा, ऑल्दो धृष्टद्युम्न ने बस एक लाइफलेस बॉडी पर प्रहार किया था। द्रोण ने योग के बल से अपने प्राण पहले ही त्याग दिए थे। जिसका सर काटा धृष्टद्युम्न ने, वो एक लाइफलेस बॉडी थी। सेम मतलब भूरिश्रवा के साथ हुआ था, उसको सात्यकी ने मारा था। तो ये दोनों की आपस में लड़ाई बढ़ती चली गई, और बहुत बड़ा एक मतलब इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, और सभी नशे में थे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ऐसा बोलते हैं कि जो वो टुकड़े करवाए गए थे ना उसके मूसल के, वो है ना, वो किनारों पे आकर वो एक घास उग गई थी बहुत, और वो ऐसी घास थी जो बिल्कुल लोहे जैसी थी। उन्होंने कोई हथियार नहीं यूज किया, वो सारे उखाड़ कर लाए उस घास को, और लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। कृष्ण के सारे बेटे, उनके परपोते जिनमें अनिरुद्ध वगैरह आते हैं, कृष्ण के बेटे सांब, प्रद्युम्न, सभी, और जितने भी सात्यकी, कृतवर्मा, और जितने भी वॉरियर्स थे सारे मारे गए, और कृष्ण और बलराम बचे लास्ट में। बिल्कुल एक और वॉरियर बचा था लास्ट में, जिसकी पत्नी बनने का सांब ने प्रिटेंड किया था, वो बच गया था, पर एक प्रहार लास्ट में मुसल उसको भी आके लग गया सर में, वो भी मर गया। 2 ही लोग बचे हैं अब। उसको कृष्ण ने ये ड्यूटी दी थी कि तुम जाओ जल्दी से
कृष्ण ने 2 काम किए थे। उसे तो ये ड्यूटी दी कि जाओ जल्दी से द्वारका में सबको इन्फॉर्म करो और मतलब निकलवाओ उनको बाहर, मतलब कि अब द्वारिका डूबने वाली है। उन्होंने ये बात तब कही कि द्वारिका डूबने वाली है, जल्दी ही डूब जाएगी। और अर्जुन के पास दारुक, उनका जो चैरियटेयर था, कृष्ण तो उनके चैरियटेयर बने थे अर्जुन के, पर उनका चैरियटेयर कौन था? उसका नाम था दारुक। 2 दारुक थे, एक तो दारुक मतलब, हाँ सॉरी, दारुक तो दूसरा था। तो उनका जो चैरियटेयर था वो था दारुक। वो गया था अर्जुन के पास, मतलब पांडवों की कैपिटल में, वहां पर हस्तिनापुर में वो गया और उसने बताया सभी को जाकर कि ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया है। मतलब ही वॉज ट्रेम्बलिंग सेइंग दिस, कि उनको मतलब शब्द उनके लड़खड़ा रहे थे कि खत्म हो गया वहां पे तो द्वारका में सब कुछ, अब नहीं बचे, कृष्ण भी चले गए। वो ऐसे बिल्कुल रोते रोते बता रहे हो। और अर्जुन जो है वो ये मतलब ऐसी चीज जैसे लग रहा है कि उन्होंने वो चीज सुन ली है जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा उनका एक्सप्रेशन बताया गया है। कृष्ण ने फिर क्या किया, जब इतना सब कुछ हो चुका था, कृष्ण जब ये सब इन्फॉर्म कर रहे थे तो इतने में बलराम जो थे वो दूसरी जगह एक वन में जाकर पास में ही बैठ चुके थे। इतने कृष्ण वापस ये सब इन्फॉर्म करके उनके पास गए, बलराम के पास देखने के लिए। उन्होंने देखा कि बलराम अपना देह त्याग चुके थे उसी यौगिक क्रिया से। उनके सामने उनके उस भाई की लाइफलेस बॉडी, वहां पे वो साधु की पोजीशन में थी। वो भाई जो मतलब उनके साथ बचपन से उनके साथ मतलब पले बड़े, कंस के साथ कन्फ्लिक्ट में उनके साथ रहे, मथुरा में उनके साथ राज्य किया, फिर मथुरा से कैपिटल शिफ्ट करवाने में वहां पे साथ में थे। पूरा लाइफ जिस भाई के साथ उन्होंने बिताई वो चला गया। अब कृष्ण अकेले थे। एक दिन में बहुत कुछ हो चुका था, जितना सब कुछ वो देख चुके थे। अभी सारा गांधारी का श्राप सफल हो चुका था। पूरी सारे के सारे जो मेन वॉरियर्स थे वो यादवों के सारे मारे गए, बलराम चले गए। फिर कृष्ण एक पेड़ के पास आ गए और लेट गए वहां पर, उसी वन में। हाँ, उसी वन में। और ये मेंशन आता है कि एक शिकारी आया और उन्होंने उनके जो पैर का अंगूठा उस पे प्रहार किया और कृष्ण ने उसी क्षण अपना देह त्याग दिया और कलयुग की स्टार्टिंग हो गई।